तो नहीं ले रही हूँ, अभी आयुर्वेदिक मेडिसिन से ही ठीक हूँ। तो मैं आपके इस मीठी सी प्यारी सी आवाज को यूट्यूब के अंदर डाल दूं फिर? हाँ जी ठीक है। तो आप बताइए कैसा, कितने समय हो गया हमारे दवाई लेते हुए? अभी तो 3 महीने हो गया है, 3 नहीं सॉरी 2 महीने हो गया है। तो पहले एलोपैथी दवा ले रही थी, पर बाद में धीरे धीरे करके छोड़ दी। 2 दिन में एक 2 दिन में एक वो ली। बाद में वो 1 महीने की लास्ट वीक में बिल्कुल भी उसी टाइम से अब तक बिल्कुल भी एलोपैथी दवा नहीं ले रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं, एक भी नहीं। तो अभी ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया है। एक तो 2 महीने, पिछले 2 महीने में मुझे एक भी झटका नहीं आया। मेरे को पहले झटका आ रहा था ना, तो बिल्कुल भी झटका नहीं आ रहा है अभी। मेरे तो कभी खाने के बाद? हाँ 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 जी। क्या कभी बताइए। हाँ, मुझे तो लग रहा है मैं ठीक हो सकती हूँ आपकी दवाई से, मतलब आयुर्वेदिक दवाई से। हाँ जी, अभी ठीक ठाक है। बहुत बहुत धन्यवाद जी पंडित जी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, मुझे लगता था कि मेरी उम्र भर मतलब मरते दम तक एलोपैथी दवा ही खाना पड़ेगा। आप उड़ीसा में हो है ना? अभी आप घर में आए हो? नहीं, घर नहीं आई हूँ, 2-3 दिन के बाद घर जाऊंगी। अभी हॉस्टल में हो? हाँ जी, हॉस्टल में हूँ। और मेडिसिन 19 तारीख तक मेरी मेडिसिन होगा, तो 19 तारीख का शाम में मैं घर तक पहुँच जाऊंगी। पापा वो अब ना जो बताया था कि बला, अश्वगंधा, मुलेठी और शतावरी वो तैयार कर लिए हैं। तो उनमें उसको मिलाएंगे और घर जाके वो मेडिसिन खा के, और एक एग्जाम है मेरा, तो एग्जाम खत्म होने के बाद फिर से हॉस्टल आऊंगी। अच्छा, तो आपको अब आप मेरे जो YouTube के जो व्यूअर्स है उनको आपके अपने लाइफस्टाइल सुबह से लेकर शाम तक आपका जो टाइम टेबल है वो भी आप जरा लोगों को बताइए, सिखाइए। बहुत सारे लोग आपको सुनेंगे। और आप अभी आप सुबह से शाम तक किस तरह से आप अपना लाइफ को वो कर रहे हो? आप जैसे कि सुबह कितने बजे उठते हो, मेडिटेशन वगैरह, योगासन, सभी जरा आप बताइए। हाँ जी, पहले तो पंडित जी मैं ये बताऊंगी कि आयुर्वेदिक दवा लेने से मतलब ये कभी नहीं होगा कि सिर्फ आयुर्वेदिक दवा ही लेना। तो लाइफस्टाइल को पहले चेंज करना होगा, अपने उठने बैठने, खाने, विशेषकर तो खाने का बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहले मैं अभी 5:30 को उठ जाती हूँ, और मेरी वो जो नित्य कर्म होता है वो सर के, तो बाद में मैं एक्सरसाइज पहले करती हूँ। एक्सरसाइज मतलब क्या करते हो आप? जॉगिंग थोड़ा करती हूँ, और वो जो झुकने का जो माइंड में का जो क्या बोलते हैं उसका पता नहीं, वो करती हूँ। पर और उसके बाद अनुलोम विलोम करती हूँ। पहले घर में जब थी तो कर रही थी प्राणायाम बहुत अच्छे तरह से। अभी हॉस्टल में हूँ तो थोड़ा टाइम कम होता है, पर फिर भी मैं मेंटेन करती हूँ। तो 15 मिनट सिर्फ अनुलोम विलोम करती हूँ और 5 मिनट ध्यान करती हूँ। और उसके बाद 10 मिनट के बाद आपकी मेडिसिन लेती हूँ। वो जो आप खाली पेट जो मेडिसिन होता है ना, वो खाती हूँ। और तब फिर से मैं एक सेब नहीं तो एक अनार एक ले लेती हूँ, और कुछ पढ़ाई ये करती हूँ। और बाद में जब मैं नहा लेती हूँ, फिर आधा घंटे के बाद नहा लेती हूँ, तो जो भिगो के रखती हूँ ना, मूंग रखती हूँ। और मूंग में कुकुम्बर हो गया, गाजर हो गया, ओनियन, उसमें बेडनून मिला के, ठंडा नमक जो बोलते हैं उसको मिला के खा लेती हूँ। और बाद में च्यवनप्राश थोड़ा और दूध लेके वो कले जाती हूँ। और बहुत धूप में जाना पड़ता है ना, तो इसलिए तो ठंडा तो जरूरी है ना बॉडी को। और आप देखो, आप मेरे साथ 3 महीने तक मेरे से आप बात कर रहे हो, आपने आयुर्वेद को कितना अच्छा सीख लिया। यही है, हर पेशेंट को चाहिए कि वो आयुर्वेद को पहले समझे। ऐसा नहीं कि वैद्य हकीम वैद्य जो है वो दवाई बना के दे, इतना भर से काफी नहीं होता। अगर आयुर्वेदिक दवा ले रहे हो और खाने पीने की ध्यान नहीं दे रहे हो तो वो भी नहीं होगा। वो मैं जो मिडिल में जो करेला ले ली, एक दिन सिर्फ ले ली, तो मुझे ऐसा लगा अगले दिन कि वो सिर के पिछले हिस्से में जलन हो रहा है। ऐसा लगा हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो करेला जो है वो तिक्त गुण प्रधान है। करेला जो होता है कड़वा होता है। जो कड़वा जो होता है वो क्या करता है, वो पित्त को कम करता है और वायु को बढ़ाता है।
हाँ जी, आपका वो पता ऑलरेडी चल गया। आपका जो शरीर है वो ऑलरेडी वायु प्रधान शरीर है, वायु ही मिर्गी का मुख्य कारण है। तो हाँ जी, कभी भी मिर्गी के रोगियों को ऐसे चीजें और ऐसे आहार का सेवन नहीं करना जो वायु को बढ़ाता है। हाँ हाँ जी, ऐसे आहार का सेवन करना है जो वायु को कम करता है। जैसे जैसे हाँ मधुर रस है, मीठा जो रस होता है वो वायु को कंट्रोल करता है। हाँ जी, जैसे कि कटु जो है, जो कटु प्रधान है, जैसे काली मिर्च हो गया, पिपली हो गया, ये हाँ। कटु रस प्रधान जो द्रव्य है वो वायु को कंट्रोल करता है। हाँ जी। तो हाँ, पंडित जी मुझे ये पूछना था, वो पहले जो समर में खा रही थी पिपली और क्या था, पिपली सौंठ और काली मिर्च मिला के त्रिकूट खा रही थी ना वो गरम दूध में, तो अभी वो नहीं ले रही हूँ। हाँ, क्योंकि तो, अभी गर्मी है ना, गर्मी में ये नहीं लेना है। हाँ नहीं ले रही हूँ। और वो मिट्टी का जो सिरोधारा वो कर रही हूँ सुबह, तो उसे प्राणायाम के बाद ही कर लेती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ जी, अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था। अभी 3 महीने के बाद मैं एक बार ईजी करवा लूंगी जी। हाँ जी। तो आपने सिरोधारा अभी भी आप कंटिन्यू करते हो ना? हाँ करती हूँ। बहुत अच्छा। मिट्टी के घड़े से उसमें क्या डालते हो? कुछ नहीं, उससे मिट्टी घर में लेके आई हूँ हॉस्टल पे। और एक कॉटन के कपड़े में वो जो बताए थे आप, एक वीडियो भेजे थे, उसको देख के उसमें जो जैसा बताया गया है उसको इसी तरह से लेती हूँ। जी 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 जी। हाँ तो मतलब देखो, आप इसीलिए ठीक हो गए, अभी आप इतने खुश जो हो इसीलिए हो क्योंकि आपने मेरे हर एक उन लफ्जों को आपने ध्यान से सुना है और मैंने जो भी कहा आपने उस सारी चीज को माना है। हाँ जी। आयुर्वेद में सिर्फ दवाई खाना ही पर्याप्त नहीं होता, उसमें आयुर्वेद क्या है, ऋतु सेवन, ऋतु परिचर्या और ये सारी चीजें बताया जाता है। शरीर के जो दोष है उसके हिसाब से क्या चीज खाना है। जैसे आपको देखो, गर्मी का अभी सीजन है तो गर्मी जो उष्ण प्रदान है, तो इस वक्त कटु पदार्थ जैसे काली मिर्च हो गया, सेंधा नमक, क्या कहते हैं आपका पिपली हो गया, जो आपको मैंने कहा था कि आप छोड़ दो, आपने छोड़ दिया। क्योंकि गर्मी के समय में उसको सौंठ हो गया, अभी नहीं लेना है। हाँ जी। अभी आपने मधुर रस प्रदान लेना है। मधुर जो होता है वो भी वायु को समन करता है। हाँ जी। और मैं दूध में मिश्री मिला के पीती हूँ। बोलते हैं ना, मिश्री बहुत ठंडी प्रदान। हाँ, यही है ना। देखो, ये समय आप ऐसा है कि आप पढ़े लिखे हो, अभी आप स्टूडेंट पढ़ रहे हो और उसके साथ साथ में आप क्या है, अपने शरीर कहाँ से बिगड़ रहा है उस चीज में सोच करके आप कर रहे हो। हाँ जी। तो यही आयुर्वेद है। और इसी तरह से आयुर्वेद, लोग कहते हैं ना कि आयुर्वेद जो है रोग को जड़ से खत्म करता है। वो इसीलिए करता है कि आयुर्वेद में बस यही चीज समझ करके, जैसे अभी आप समझते हुए कर रहे हो, आपने कहा मैं मिश्री मिला करके पी रही हूँ, क्योंकि वो दोनों ही मधुर रस प्रदान है। शीत प्रदान हो गया दूध, ठंडा दूध, और मधुर रस प्रदान है मिश्री। दोनों मिला करके गर्मी में पियोगे तो जो है उससे उष्ण गुण यानी गर्मी खत्म हो जाता है। हाँ जी। आपने जो मेडिसिन भेजी है, पापा बोल रहे थे कि 4 तरह की मेडिसिन है, 4 तरह की, तो उसको कैसे लेना है, तो आप वो कहे थे, पर एक टुकड़ा जैसा आया है पेपर में वो फोल्ड करके, तो उसको जब मैं घर जाऊंगी फिर से आपको फोन करके वो अच्छे से गाइड कर लूंगी आपसे। जी 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 जी। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद सर। हाँ जी, रख रही हूँ। हाँ जी।
बिल्कुल है शुगर का